Hi, good morning friends. Welcome to the third part of our series. आज फिर से आप और मैं एक साथ हैं डिस्कस करने के लिए वर्ड्स ऑफ विजडम एंड मालूम आज हम किसके बारे में बात करेंगे. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग. कुछ ऐसा है जो आपके और मेरे सबके पास है, लेकिन चाहिए हमें किसी को नहीं. वी डोंट वांट इट. एंड यू नो व्हाट्स दैट? यस, यू गॉट इट राइट. Today's topic is fear. डर. मैं नहीं जानता आप इस फियर को कैसे लेते हैं, लेकिन मेरी नज़र में फियर का मतलब है FEAR. F से फॉल्स, E से एविडेंस, A से अपेयरिंग एंड R से रियल. सो फियर मतलब फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, यानी कुछ ऐसा जो शायद असल में है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो मुझको डरा रहा है, मुझको रोक रहा है, मुझको आगे नहीं बढ़ने देता है, मुझको थाम लेता है कुछ भी नया ट्राई करने से, जिसने मेरे भविष्य को जकड़ रखा है. प्रभु पिता परमात्मा ने मुझको बनाया था कुछ भी हासिल करने के लिए, इस दुनिया में कुछ भी कर जाने के लिए, लेकिन एक ये ऐसी चीज़ मेरे दिमाग के अंदर डाल दी जो मुझको कुछ भी नया ट्राई करने नहीं देती, और वो है फियर. मालूम एक छोटा बच्चा जब ये अपन देखते हैं, छोटा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा, ये नॉट बॉर्न विद एनी फियर. बच्चे को कोई डर नहीं होता. कुत्ते को जाके पकड़ लेता है, अंधेरे में चला जाता है, कुछ भी कर जाता है, माचिस और आग से खेल जाता है, जब तक कि हम बड़े उसके दिमाग में ये डर का बीज नहीं बो देते. ना 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 ना, ऐसा नहीं करना. अरे ऐसा करोगे तो भूत आ जाएगा, ऐसा करोगे तो कुत्ता काट लेगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा. So ultimately what happens is, a child is born to win. I repeat, a child is born to win, but eventually he is conditioned to lose. हार जाता है ज़िंदगी में बहुत से मकसद ऐसे जो वो पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग का डर कहता है न न न न न, ट्राई नहीं करने का. डर है किसका? हार का. डर है किसका? नाकामयाबी का. और सबसे बड़ा डर है मालूम किसका? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग. कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जग हसाई हो जाए. सो दोस्त, आज देखते हैं इस डर को ही थोड़ा विश्लेषण करके, इस डर की हर तह तक जाके देखते हैं. आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कुछ नहीं तो 4 से 5 पार्ट्स में. पहला पार्ट होगा डर क्या है, जिसके बारे में हमने थोड़ा बात किया. दूसरा होगा क्यों है ये डर. सो फर्स्ट इज व्हाट इज फियर, सेकंड इज व्हाई दिस फियर, एंड द थर्ड पार्ट इज इस डर से होने वाले नुकसान, द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस फियर, एंड द फोर्थ पार्ट इज आर देयर एनी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस फियर, क्या इस डर के कुछ फायदे भी हैं, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ टू कॉन्कर दिस फियर, इस डर को काबू कैसे किया जा सकता है. सो आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज की वाव सीरीज में और ज़्यादा आगे इस डर को समझने के लिए, क्योंकि इस डर ने मेरी वाट लगा रखी है, क्योंकि ये डर ही मुझको आगे बढ़ने नहीं देता है. You know, it's said, fear and worry are the interest paid on something that you might never buy. क्योंकि डर जो है ना, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. डर कहीं है ही नहीं सिवाय आपकी अपनी बुद्धि में. एक ही जगह रहता है ये डर, और वो है आपके दिमाग में. मालूम, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार चीज़ें भगवान ने
जो हमारे लिए इस सृष्टि में पैदा की हैं, वो सब चीज़ें जो मेरे लिए बनाई गई हैं, वो सब चीज़ें छुपी पड़ी हैं एक महान पर्वत के पीछे, और उस पर्वत का नाम है डर। डर के आगे जीत है। अगर मैं इस डर को पार कर पाया तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत तो ये है कि मैं इस डर को पार ही नहीं कर पाता। मुझे याद आता है, एक हमारे मित्र हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने एक बात बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी मुझसे शेयर की। बोले एक बार क्या हुआ भैया, एक इंश्योरेंस एजेंट था, बहुत बड़े आदमी की अपॉइंटमेंट मिली, उसके घर पहुंचा, देखा तो आलीशान बंगला है, कई मंजिली इमारतें हैं, नीचे मर्सिडीज गाड़ी है, गार्ड हैं, ये है वो है। देख के पता चलता था भाई साहब गजब क्या लीड मिला है। लेकिन ये आदमी उस बंगले के बाहर नीचे खड़ा था। तो इन्होंने देखा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ये आदमी नीचे ही खड़ा है। गए इसके पास और मुस्कुरा के बोले, भैया क्या बात है, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? बोला, भाई साहब मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, लीड मिला है, इस घर में बहुत बड़ा आदमी रहता है, उसके जाने की इच्छा से यहाँ आया हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो बोले, भैया मिलते क्यों नहीं? बोले, अभी कैसे मिलूँगा, अभी तो बेल बजाया नहीं। बोले, तो बेल बजाया क्यों नहीं? बोले, डर लगता है मिलने से। बोले, क्यों डर लगता है? बोले, उसने मना कर दिया तो। बोले, सवाल तो आपका जायज़ है, उसका राइट है, मना कर सकता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप यहाँ नीचे खड़े होकर डरते रहे और आप ऊपर जाने का प्रयास ही नहीं किए, तो ये एक सोच का तरीका है। और दूसरी सोच का तरीका है कि आपने हिम्मत किया, बेल बजाया, ऊपर गए, अपॉइंटमेंट किया, हो सकता है उसको आपकी बात समझ में आ जाए, हो सकता है ना भी समझ में आए, लेकिन अब ध्यान से फर्क समझिएगा। अगर आपने अपने डर का साथ दिया और आपने कोशिश ही नहीं किया तो आपके कामयाब होने के चांस हैं 0%। 0% आप कामयाब होंगे, क्योंकि ना आप ट्राई करेंगे, ना आप ऊपर जाएंगे, ना आप कन्वेंसिंग करेंगे और ना ही आप सेल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने कोशिश किया और आपने ट्राई किया, हो सकता है वो आपको आने दे, हो सकता है वो आपको बोलने दे, हो सकता है वो आपकी बात से सहमत हो जाए, यानी आपके कामयाब होने के चांस 50% हो, 30% हो या 10% हो, वो आपकी काबिलियत तय करेगी। लेकिन 0% से ज़्यादा है, ये बात तो तय है। यानी जिसने ट्राई किया वही ज़िंदगी में कामयाब हुआ। और एक बात समझ लीजिएगा, कहते हैं ना, वरी एंड फियर इज़ दैट रॉकिंग चेयर। वो उस रॉकिंग चेयर की तरह है जिस पे अगर आप बैठ गए तो आप हिलते तो रहेंगे मगर पहुंचेंगे कहीं नहीं। सो उस डार्क रूम की तरह मत रहिए जहाँ पे नेगेटिव्स डेवलप किए जाते हैं। आप तो आज से सोच लीजिए कि भैया कुछ भी हो मुझको तो आगे बढ़ना है, क्योंकि आज इस डर का एक नया पहलू आपके साथ डिस्कस करेंगे। मालूम डर लगता क्यों है? डर इसलिए लगता है क्योंकि कुछ खोने का मन में खटका रहता है, कहीं ये खो ना दो। फिर चाहे वो आपका नाम हो, फिर वो आपकी इज्जत हो, आपकी रेपुटेशन हो, आपका पैसा हो, आपकी ज़िंदगी हो, कुछ भी जो आप खोने से डरते हैं वो इसलिए क्योंकि आपको डर है कि कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। मालूम आपको, जो जितना ज़्यादा आपके अजीज़ है, जो जितना ज़्यादा आपको प्यारा है, उसको खोने का डर भी उतना ही ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डर और चाहत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर चाहत है, अगर इच्छा है, अगर ख्वाहिश है, तभी तो उसको खोने का डर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं आप सोच लें कि डॉक्टर आशीष आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें चाहत नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं दोस्त, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इच्छा होनी चाहिए, आपको चाहत होनी चाहिए, लेकिन साथ में विश्वास भी होना चाहिए। बिकॉज इट्स सेड, व्हेन फियर नॉक्ड एट द डोर, व्हेन फियर नॉक्ड एट द डोर एंड इफ द फेथ रिप्लाइड, देयर वॉज नोबडी ऑन द डोर। क्योंकि डर और विश्वास ये दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। एक मयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो डर या तो विश्वास।
दोनों में से एक ही चीज़ का आप साथ दे सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे आशीष सर ये तो बताइए कि आखिर ये डर है क्यों? सबसे बड़ा डर मैंने आपको कहा वो आपको फेल होने का डर है किसी भी संदर्भ में, और उससे बड़ा डर है कि कहीं ये बात लोगों को पता ना चल जाए। कहते हैं ना, हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। जग हसाई का डर सबसे बड़ा है। इसलिए दोस्त, अगर आपको खुद पे हंसना आ गया तो आप किसी के खुद पे हंसने की चिंता करना बंद कर देंगे। जब एक कामयाब आदमी गलती करता है ना, तो वो मुस्कुरा के कहता है ये मेरी गलती थी, और जब एक नाकामयाब आदमी गलती करता है ना, तो वो झट दूसरे पे डाल देता है कि ये तो इसकी गलती थी। यानी जब आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ गए कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ चुके होंगे कि आपको आपकी मर्ज़ी के बिना कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, आपको आपकी मर्ज़ी के बिना कोई भी इस दुनिया में डरा नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में आपके डर की जड़ वजह है फोमो, FOMO। फोमो रेफर्स टू फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके पास है, मेरे पास नहीं, पैसा, इज्जत, लंबी जिंदगी, लेकिन अगर मैंने वो खो दिया तो क्या होगा। यही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से आगे निकल पाए तो दुनिया जीत सकते हैं। मालूम आपको, द वेरी सिंपल थिंग इज़ कि आप तब तलक आगे बढ़ते जाएंगे जब तलक आपका खुद पे विश्वास होगा, क्योंकि इस दुनिया में कई बार इम्पॉसिबल कुछ नहीं है सिवाय उसके जो आपने ट्राई नहीं किया। इट्स बेटर टू स्टार्ट एंड फेल देन टू नॉट ट्राई एंड नॉट फेल। इससे बहुत ज़्यादा सोचने वाले कभी कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज थिंकिंग स्टॉप्स डूइंग। आगे बढ़िए, डर से आगे निकलिए, डर के आगे जीत है, डर को काबू कीजिए। डोंट फियर द फियर, डोंट फियर द फियर, फेस द फियर एंड लेट द फियर फियर फ्रॉम यू। डर से भागिए मत, डर में भाग लीजिए। और जब आप उसके सामने डट के खड़े हो जाएंगे, अरे मेरे साथ तो परम पिता परमात्मा है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जब इस भावना से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो डर खुद ब खुद साइड होता चला जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप तब तलक नहीं जानते जब तलक आपने ट्राई नहीं किया। सो द बेस्ट वे टू डू समथिंग इज टू ट्राई इट, एंड यू नो you will miss. I repeat, you will miss 100% of the chances that you will not take. So जो ट्राई नहीं किया वो होगा नहीं होगा क्या मालूम। उसका एक ही तरीका है, आगे बढ़िए, ट्राई कीजिए। मैक्सिमम क्या होगा, कामयाब नहीं होंगे, कोई चिंता की बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी में सीखा तो एक मकड़ी से सीखा, स्पाइडर। एक स्पाइडर ऊपर चढ़ रहा था, दीवार पे गिर गया, फिर चढ़ने लगा, फिर गिर गया, फिर चढ़ने लगा, फिर गिर गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी 100 बार गिरे, कितनी 1000 बार गिरे, लेकिन वो जितनी बार गिरेगा उतनी बार ऊपर चढ़ने का निरंतर प्रयास करेगा, क्योंकि उसको अपने डर पे जीत पाना आ चुका है। यही हमको भी समझना है। एक छोटी सी स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरी कहीं पढ़ी थी, आज आपके साथ शेयर करता हूँ। एक गांव था, उस गांव में बड़ी पुरानी प्रचलित कथा थी कि एक गुफा है, राक्षसी गुफा। उस गुफा के अंदर जो जाता था पलट के वापस नहीं आता था। कई सूरमाओं ने, योद्धाओं ने, बहादुरों ने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। एक जवान लड़का था 22 साल का, उसके भी एक दिन मन में आया कि ट्राई तो करूँगा, है क्या इस गुफा के अंदर। और वो डर उसका बहुत दिन से उसके अंदर था,
और लोग उसको हवा देते थे, मत जाना, मर जाओगे, वापस नहीं आओगे, राक्षसी गुफा है, इसमें से निकल पाना मुमकिन नहीं। लेकिन एक दिन उसके मन में आया, यार जो भी हो अब तो देखी जाएगी, अब तो मैं कर दिखाऊंगा। और उसने मन में ठान ली और वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर गया, मन भयभीत था, कहीं ना कहीं डर भी था। ये था दृढ़ निश्चय कि कर दिखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ख्याल था, गलती तो नहीं कर बैठा, करने जैसा था क्या। लेकिन फिर उसने अपने आप को कहा, जो होगा देखा जाएगा, अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रही, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया। अंधेरा घनघोर हो गया, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया कि थोड़ा आगे जाके अचानक उसका पैर फिसला, मुंह से चीख निकली, और वो चीख जो बाहर खड़े लोगों ने भी सुनी और समझ गए, हो गया इसका काम। और वो अपने अपने घर की तरफ वापस लौट गए, ये सोचते हुए कि बेवकूफ़ बच्चा है, कहा था मत जाना, माना नहीं, देखा ना चीख की आवाज़ आई, राक्षस खा गया इसको। और उधर वो लड़का जैसे ही वो चीखा, उसको समझ में आ गया कि वो किसी गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है। लेकिन 2 मिनट बाद जब उसने आंख खोली तो उसने खुद को एक बहुत ही शानदार तालाब के अंदर पाया। आसपास बहुत सारे लोग थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेशंस हो रही थी, खाना पीना, नाच मौज मस्ती चल रहा था। यकीन नहीं हुआ, आंखें मली और दोबारा देखा, तभी वहाँ 2 4 5 लोग उसके करीब आए, बोले मुबारक है, मुबारक है, आइए, इस जीते जी स्वर्ग में आपका स्वागत है। ये यहाँ के मेयर की सोच की ये करामात है, जिसने कहा था कि जो भी लोग सच में बहादुर हैं, जो मरने के बाद नहीं जीते जी स्वर्ग पाने के लायक हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने यहाँ ये स्वर्ग की स्थापना की है। और आज के बाद बाहर वालों के लिए आप राक्षस का भोजन बन चुके हैं, लेकिन आज के बाद की पूरी ज़िंदगी आप यहाँ पे मज़े की ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि आपने उस डर पे विजय पाई। इसका इनाम है कि आज आप यहाँ पे स्वर्ग जिएंगे, वो भी जीते जी। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्त, क्या है हमारे लिए, इस पर्वत के पीछे क्या है, उस डर से आगे क्या है, हमको मालूम नहीं जब तक कि हम ट्राई नहीं करेंगे। ये डर अच्छा भी हो सकता है क्या? शायद हाँ, क्योंकि हम सब ने सुना है, दाग अच्छे हैं वाली ऐड हमने देखी है निरमा की। ये डर कई बार यूज़ किया जाता है आपको नियंत्रित करने के लिए। ये डर इस्तेमाल किया जाता है आपसे कुछ अच्छे काम कराने के लिए। पुलिस डर का इस्तेमाल करती है क्रिमिनल्स को रोकने के लिए। रिलीजियस पंडित्स और अलग अलग किस्म के धर्म गुरु इस डर का इस्तेमाल चिरकाल से करते आए हैं आपको बुरे काम से रोकने के लिए। माता पिता बच्चे टीचर इस डर का इस्तेमाल करते आए हैं एक बच्चे को सही रास्ते पे लगाने के लिए। तो मुझे लगता है ये डर सच में कई बार ऐसा काम करता है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने से रोकता है। वो डर वही है जो आपको सही रास्ते पे लगाए रखने में काम करता है, मगर ज़रूरत है इस डर को सही रूप में इस्तेमाल करने की। बिकॉज दिस फियर इज़ लाइक फायर, इट कैन कम टू योर हेल्प इफ़ यू यूज़ इट रिलीजियसली, डेलिकेटली, इंटेलिजेंटली। सो दिस फियर कैन बी गुड ऑल्सो, बट नॉट ऑलवेज। अभी आपके मन में आ रहा होगा, डॉक्टर आशीष इस फियर पे काबू कैसे पाएं, हाउ टू काउंटर दिस फियर। तो ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा, जो कि फियरलेस एंड फियरफुल को डिफाइन करता है। लेकिन आपको पता है इस दुनिया में द रिस्कीएस्ट थिंग टू डू इज़ टू टेक टू मैनी प्रिकॉशंस। बहुत ज़्यादा जो सोच लेते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। और इसीलिए आपको आज के बाद अगर इस डर पे काबू पाना है तो आपको फोकस इस पे नहीं करना। 100 वजहें हो सकती हैं कि क्यों नहीं ये काम करना, लेकिन वो एक वजह ढूंढिए कि आपको ये काम क्यों करना है, क्योंकि वो एक वजह आपको ज़िंदगी में कामयाब कर सकती है। बस इतना समझ लीजिए कि हर काम के करने के पीछे कोई पैशन होता है, कोई पर्पस होता है। एंड इट सेज the purpose propels the passion, the purpose propels the passion and the passion expels the fear। यानी जब आपके मन में एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा,
करो या मरो की भावना आ जाएगी तो डर आपका क्या रोक पाएगा, डर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बिकॉज डोंट बिलीव योर डाउट्स, आई रिपीट, डोंट बिलीव योर डाउट्स एंड नेवर डाउट योर बिलीफ। विश्वास कीजिए अपने विश्वास पे और डर को भगा देने का काम कीजिए, क्योंकि एक बात तो पक्की है और वो बात पक्की है कि वो सच आज भी बिल्कुल कायम है जो बहुत साल पहले कायम था। क्योंकि कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चने। और चाणक्य ने भी आज से बहुत साल पहले कहा था, महान महान चाणक्य द ग्रेट, उसने एक बार कहा था, एज सुन एज द फियर approaches near, as soon as the fear approaches near, attack it and destroy your fear, and the life will be yours. Because destiny, your destiny is not a consequences of what you deserve. Your destiny is not a consequence of what you deserve, but your destiny is a consequences of what you desire. अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए, अपने पर्पस को पक्का कीजिए, अपने निश्चय को दृढ़ कीजिए, परम पिता परमात्मा पे अपने विश्वास को अडिग रखिए और उसके बाद आप जिंदगी में जो चाहें वो पा सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वाव सीरीज हम विराम देते हैं और यकीन करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आपने अब तक हमारे द चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो अपने सभी दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह मशवरा दीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते फिर से अगली वाव सीरीज के साथ आपके पास फिर से आएंगे हम। मैं आपका डॉक्टर आशीष हांडा अब आपसे इस वाव सीरीज के लिए इजाज़त चाहता हूँ और यकीन करता हूँ कि अगले हफ्ते एक बार फिर आप मेरे साथ रहेंगे अगली वाव सीरीज को सुनने, समझने और अडेप्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों।